the pride of India, starrer of Ajay Devgan, Mr. Abhishek Bhutia. So please, welcome to the stage. अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले तो जो है जो बच्चे यहाँ पे हैं वो आपसे पूछ के अपने एक्सपीरियंस एक बात, जैसे कि हम बातें करते करते आपने बताए बालाकोट हुआ, भूज हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब होने के बाद जिस दिन इंसिडेंट हुआ अगले दिन ही सबने मतलब जो है नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रख दिया था, और आखिर में आप ही का काम जो है मतलब फाइनलाइज हुआ है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कितना डेडिकेशन होना चाहिए राइटिंग में। सबसे पहले तो अगर राइटिंग नहीं होगा तो स्क्रिप्ट कहा जाएगा, ऐसे क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में वहाँ से रखना चाहिए। फिल्म की अगर हम बात करते हैं या सीरियल की बात करते हैं या नाटक की बात करते हैं तो उसमें 50% उसकी सफलता या अच्छा बनना या वो किस शेप में आएगा उसके लिए लेखन बहुत ज़रूरी है। आप लेखन में जितनी भरेंगे उतना ही आप उसको और अच्छा बना पाएंगे, उसका और इम्पैक्ट दे पाएंगे। ये पर्टिकुलरली आप जो फिल्म के जो स्टूडेंट है डायरेक्शंस में जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेखन आपकी राइटिंग जो है कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो तो सर आपने आपको बताया। थोड़ा सा वो इंसिडेंट बताइए आप जो भूज कैसे कैसे मतलब हुआ हमारे सामने आने से पहले जब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जो मतलब किस तरह से मतलब पूरा ट्रैवल था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जैसे अभी अखिलेश जी बता रहे थे कि हमारे माइंड का बहुत अहम रोल होता है कोई भी चीज़ को हम कैसे कंसीव करते हैं उसके लिए। मैं टेलीविज़न करता था और लोगों ने मुझे बोला था कि ये आप टेलीविज़न कर रहे हो और आपको फिल्म में आने के लिए 10 साल लगेंगे। लेकिन जब 2017 में मैंने लास्ट टेलीविज़न सीरीज़ की और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे फिल्म बनानी है तो मैंने 1 साल में फिल्म अनाउंस कर दी थी विद अजय देवगन सर। बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो इसी जो एक बहुत बड़ा सक्सेस है, जैसे कुछ लोग जो है प्रोत्साहन की जगह हमेशा मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं 10 साल तो आपको लग जाएगा ये करने के लिए। तो ये जो सक्सेस ही मैं बोलूँगा इसकी पूंजी क्या है, ये थोड़ा सा बच्चों को जानना जरूरी है। उसकी पूंजी है हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपके और सफलता के बीच में फासला उतना कम होता जाएगा। अभी जो है आप लोग भूज देखे ही होंगे, कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो सर के लिए तो आप बताइए, और कैसे आप अपना स्किल को इम्प्रोवाइज करना चाहेंगे वो भी सर है आपके पास, आपको बताएंगे सारे डिटेल्स में। थोड़ा सा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए प्लीज। आप तब तक सवाल पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आप नजदीकी है आप बोल सकते हैं। आप बोलिए बिना माइक की बोले, कोशिश कीजिए माइक की। गुड आफ्टरनून। ऑडिशन 100% के जाने के लिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि आप जाओगे और एक पेपर लोगे और उसको पढ़ के आप ऑडिशन दे दोगे तो उसका रिजल्ट आपको भी मालूम है और वो डायरेक्टर को भी मालूम है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी बॉक्सर है वो फील्ड में उतरने से पहले हवा में मुक्के मारता है। आपने देखा होगा कि वो रिंग में भी चला गया लेकिन उसने हवा में 1-2 मुक्के वो कर लेता है ताकि वो अपने आप को, जैसे अखिलेंद्र जी बता रहे थे कि जो गिटार है उसके जो तार है उसको कसने पड़ते हैं, उसी तरह से जो आपने मेहनत की है या जितना आपने प्रिपरेशन किया है तो वो आपके ऑडिशन में रिफ्लेक्ट होगी। और जैसे रिफ्लेक्ट होगी, भले 500 लोगों के ऑडिशन है लेकिन उसमें से आप एकदम अलग होंगे और आपका जो तार है वो सही आएगा, तार सही होगा तो आवाज़ भी सही आएगी और मैसेज भी सही जाएगा और डायरेक्टर तक बात पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूज में आप
अजय देवगन जी को स्वरम में रख के ही लिखे थे या और कोई एक्टर थे जो बाद में जो है मतलब नहीं हुआ, डेट्स नहीं मिली या कुछ, तब आपने अजय के पास आया? नहीं, हमने अजय देवगन सर को ही लिखा था और मैं जिंदगी में कभी उनसे मिला नहीं था और ना कभी उनके साथ काम किया था। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट खत्म की तो मुझे किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तभी हमने बोल दिया था कि इस फिल्म के लिए अजय देवगन और अजय देवगन है। तो लोगों ने मुझे बोला था अभी तो आप मिले भी नहीं हो, तो आपको कैसे श्योर है कि वो आपकी फिल्म कर लेंगे? मैंने 100% श्योर हूँ मेरी फिल्म करेंगे। तो वो मेरी स्क्रिप्ट के ऊपर जो मैंने मेहनत की थी, क्योंकि भूज बनाने के लिए 6-7 प्रोड्यूसर ने फिल्म अनाउंस की थी और किसी ने अनाउंस किए हुए 2 साल हो गए थे, किसी को 1 साल हो गए थे, किसी ने 15 दिन पहले की थी, तो सबने इस तरह से अनाउंस की थी। लेकिन जो मेरी मेहनत थी वो, जब मैं ऑडिशन की जैसे हम बात करते हैं वैसे एक डायरेक्टर के लिए भी वो होता है कि वो एक्टर के सामने कितना प्रिपेयर होके जाता है। तो जब मैं अजय सर के पास गया और मैंने खाली एक सीन सुनाया था उनको और 1 लाइन सुनाई थी, तो 15 मिनट में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये भूज करनी है और करीबन तब वो 7 पिक्चर कर रहे थे। जब मुझे मिलाया गया तो बोला गया था कि आपका नंबर आएगा 2024 में। तो मैंने कहा मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था अपनी प्रिपरेशन का, इसलिए जाकर मैंने उनको सुनाया। उन्होंने 15 मिनट में ही बोला कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जो 2024 में मेरा नंबर था वो 2019 में ही आ गया, तो बाकी सारी पीछे पिक्चर हो गई। तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि राइटिंग में कितना दम होना चाहिए और सर आपका राइटिंग में दम होगा तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, तभी आप जाके किसी बड़े एक्टर को अप्रोच कर सकते हैं। आप अनजान हो नए हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जी पूछिए। ये गलत है, 100% गलत है, क्योंकि एक्टर जो होता है वो हर रोल में अलग परफॉर्म करता है। उसकी मतलब लाइक वो टीवी में अगर कोई एक एक्स रोल कर रहा है और फिल्म में वाई रोल कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अलग हो जाएगी, तो बैरियर है ही नहीं। और आपके पास सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल है शाहरुख खान का। उसने भी पहले सीरियल की थी, फिर वो सक्सेस हो गया। फिर यामी गौतम है, उसने एक सीरियल की थी कलर्स के लिए, वो फिल्मों में सक्सेस हो गई। तो इसका कोई बैरोमीटर है नहीं। आपकी मेहनत, आपकी आपका हार्डवर्क है और आपकी लगन है, उसके सामने सब झुक जाएंगे अगर आप उस शिद्दत के साथ काम करते हो तो। हाँ, वो जरूरी इसीलिए है कि बहुत सारे लोग हैं जो लोगों का हक मार लेते हैं, पैसा मार लेते हैं, तो एक व्यवस्था बनाई हुई है जिसको ठीक करने के लिए। तो अगर हम उसका हिस्सा बन जाते हैं तो वो हमारे लिए मीडिएशन का काम करते हैं। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी के साथ डायरेक्ट ना लड़े, उसको बता दें तो वो हमारे बारे में लड़ लेंगे और थोड़ा जो भी फैसला होगा वो कर लेंगे। तो जैसे पंचायत होती थी, वैसे फिल्म का जो भी आप देखते हो, ये सीटा है या जो भी है, वो पंचायत का काम करती है, 2 लोगों के बीच में सुलह करवा देती है। हाँ पूछिए। थोड़ा हिंदी में बोलेंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की है, तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। हालांकि मैं सारी भाषाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी में बोलेंगे तो मुझे थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। या तो गुजराती में बोलिए जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं पढ़ा, लेकिन वो तो आपको आएगी नहीं, तो हिंदी में परफेक्ट है। सबसे पहले तो जैसे अखिलेंद्र जी बोल रहे थे कि मैंने उनका सुना इसलिए बार बार उनको कोट कर रहा हूँ। हमें ऑनेस्टी से सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। भूज में हमने 10% भी फिक्शन नहीं डाला, वो सब एज इट इज वैसा ही हुआ था। हालांकि थोड़ा सा हमने लिबर्टी प्लेनों में और उसमें ली होगी। तो जब आप 100% उसके साथ है और आप ऑनेस्टी से बोलना चाहते हो तो डिफिकल्टी आती नहीं है। क्योंकि अगर टेलीविजन का डायरेक्टर, अभी तक अगर मैं हिंदी इंडस्ट्री का इतिहास जब दादा साहब फाल्के साहब ने शुरू किया था तब से लेके आज तक जो कल पिक्चर रिलीज हुई होगी,
कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है जो आउटसाइडर था, जो जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने आके पहली फिल्म 150 करोड़ की बना ली और इतने बड़े स्टार के साथ बना ली। तो इंग्लिश से आपको कॉन्फिडेंस आता है या इस लैंग्वेज से नहीं आता है, वो सारी बकवास बातें हैं, मैं उसको मानता भी नहीं और वो मैंने प्रूव किया है, इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपका काम ही बोलता है, सर का काम बोल रहा है। तो हाँ, दिस इज अ वेरी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? नहीं सर यहाँ पे अवेलेबल है, इसके बाद जैसे हमने अखिलेंद्र जी के लिए किए थे, तो सर से आप बात पूछ ही सकते हैं। Sir, first of all, good afternoon, sir. Good afternoon. Vivek Khatta. I am from Masters Journalism. My side a small question. आप पूछो। आप कब डायरेक्शन कर रहा है मूवी का? हाँ, आप यू कैन आस्क इन इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है लेकिन ज़्यादा नहीं आती। आप कब डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी, तब आप दिमाग में कुछ सोचा हम एज पीपल को अट्रैक्ट करना है, ओल्ड पीपल को अट्रैक्ट करना है, कैसे सोच के मूवी डायरेक्ट करना है? नहीं, जब भी आप ऐसा सोचोगे तो आपकी ऑडियंस निश हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो आपको ये सोचना है कि लार्जर देन जो ऑडियंस है उसकी फिल्म आपको कैसे अपील करे, और उसके लिए आपकी स्क्रिप्ट ही काम करेगी। क्योंकि जो मुझे कुछ अच्छा लगता है वो आपको नहीं लगता, और आपको अच्छा लगता होगा भाई साहब को नहीं लगता होगा, भाई साहब को नहीं लगता, वो शर्मा जी को नहीं लगता होगा। तो ये सब्जेक्टिव मैटर है कि क्या अच्छा है और क्या टारगेट कर रहे हैं, और हम यही भी फेल होते हैं। तो जब हम कहानी एक चुनते हैं तो हमें कहानी के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, तो लोगों तक बात पहुंच जाएगी, चाहे वो कोई भी एज का हो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कंटेंट है, हम आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए इस मंच पे, और स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आपसे बात कंटिन्यू रखेंगे। कैन आई टेक वन मोर क्वेश्चन? ओके, वन वेरी लास्ट क्वेश्चन, यस प्लीज गो अहेड। Good afternoon, sir. I am Adhishri Kare from the UIMS University Institute of Media Skills. और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार जब आप किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं तो क्या आप दिमाग में कुछ ऐसा रखते हैं कि ये वाला कैरेक्टर ऐसे ही इंसान पे सूट करेगा, हम उसको ही फाइनलाइज करेंगे? नहीं, जो आपकी कहानी होती है, जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, वो खुद आपको बताती है कि इस एक्टर के पास आपको जाना चाहिए। क्योंकि जब आप एक लिख लेते हैं तो सारी कहानी शुरू होती है राइटिंग से, तो राइटिंग से जब कहानी स्टार्ट होती है तो स्क्रिप्ट आपको खुद बताती है कि आपको इस एक्टर को लेना चाहिए। तो सर ऐसे में तो जो न्यू फेसेस होते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे एक फिल्म है सपोज टू बी, तो उस फिल्म में सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिर एक बजट तैयार होता है क्योंकि इसमें इतना खर्च होगा। जैसे भूज में एक्टर को माइनस कर ले तो 60 करोड़ का खर्च आता है, तो अभी 60 करोड़ की फिल्म कोई न्यू कमर के साथ तो बनेगी नहीं। एज ए एक्टर मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टर न्यू कमर हो सकता है लेकिन एक्टर के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रिप्ट हमें खुद बता देती है कि इसमें आप किस लेवल के एक्टर को अप्रोच करेंगे। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन कि अगर हम थिएटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टीवी पर या फिर फिल्म में जाने के लिए क्या स्टेप लिया जाए कि मतलब उस मोमेंट पे जाके हम वहाँ पे जंप कर सकते हैं? नहीं, आप कभी भी जो है मतलब जंप कर सकते हैं। आप थिएटर कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रैक्टिस में हो, खाली आपको मीडियम चेंज करना है। और लोग बोलते हैं कि टीवी अलग है, फिल्म अलग है और प्ले अलग है, वैसा कुछ नहीं है। एक्टर के लिए तो एक्टिंग ही करनी है, चाहे वो थिएटर में करे, चाहे प्ले में करे, चाहे फिल्म में करे, सीरियल में करे, तो वो कोई इतनी डिफिकल्टी है नहीं, आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपकी सब बातें सुनकर जो कुछ लाइन्स मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगी। हम चले तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिप फिरी भी ढल पड़ेंगे। ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी। हम चले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे, सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग So this is with Abhishek sir, and with this doesn't end here. आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप में से जो उनसे मिलना चाहते हैं सर अभी यहीं पे होंगे हमारे साथ, सो आप उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, बिकॉज सर आप ही के लिए आए हैं इतना टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच अभिषेक सर फॉर बीइंग हियर। And with this, it's a very special moment, and I would also like to call upon our festival director Rajesh Sharma ji, जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर त्रिशु सर, प्लीज ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। And with this, my dear friends, stay tuned because इस मंच पे आज अभिषेक सर
हमारे मेन अतिथि गेस्ट हैं एंड मैं बुलाना चाहूंगा हमारी आने वाली नई फिल्म के स्टारकास्ट 3 शरारे को स्टेज पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देव शर्मा, अर्जुमन मुगल एंड डायरेक्टर साहब, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनीस भाई। अनीस भाई कैन बी हैव यू ऑन द स्टेज। विशाल शर्मा प्लीज स्टेज पर आए। So this movie is produced by Sanjay Suntakar, written and directed by Anish भाई हमारे साथ हैं यहाँ पे। देव शर्मा मेन लीड में है हमारे साथ इस मूवी में 3 चाने and we have Arjuman right here with us. It's a comedy action drama 3 चाने ladies and gentlemen and the music director is Vikram N. Vikram. Can we have the poster please? Dipanshu? Yeah. Abhishek sir. And Abhishek sir, can you please do the honors? And with this, we wish the whole team of Team Chane a very, very good wishes. May this film rock, do wonders on the theatre. So well, that's the theme for Team Chane. And again, we wish you all the very best. You do well. हमारे डायरेक्टर साहब अनीस भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ and our star cast Dev Sharma and Arjuman. Thank you so much for being here and thank you so much Abhishek sir for doing the honors. Thank you so much Abhishek sir for doing the honors. Thank you very much to all the guests to be here to give their precious time for Chandigarh University. They are the students, they are from Film Studies Department and Media Studies Department, and I hope definitely they got the best answer for their queries to make their career into film and entertainment industry. Thank you very much to all the guests to give their valuable time for our students.